Good morning, everyone. Let's start today's class. Today I'll solve MCQ of chapter 7. Let's see one by one each and every question. Question number 1 is Gayatri's income is 1,60,000 per year. She pays 15% of his house rent. उसका 15% हाउस रेंट दे रहा है, ठीक है, एंड 10% ऑफ रिमाइंडर, बाकी बचा जो उसका 10% दे रहा है वो चाइल्ड एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, तो उसका मनी कितना सेव हो रहा है, कितना बच रहा है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। गायत्री इनकम इक्वल टू गायत्री इनकम इज इक्वल टू 16,000 पर ईयर। ये उसका इनकम जो है पर ईयर में, ये गायत्री का इनकम पर ईयर क्या है, 15% वो खर्च कर रहे हैं हाउस रेंट में, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पर खर्च कितना हो रहा है, 15% खर्च हो रहा है, तो 15% निकाल लेंगे इसका हम लोग, ठीक है। 15% ऑफ 16,000 that is 56 240 and 00 24,000 is for expenditure on house rent. Is it clear? 56 240 into 1000, ये इतना 24,000 का खर्च हो गया किस पे, तो 24,000 खर्च उसका हाउस रेंट हो गया, ठीक है, हाउस रेंट में 24,000 खर्च हो गया। अब हम देखेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है। रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू रुपीज 1,60,000 माइनस 24,000। 1,60,000 minus 24,000 equal to 1,36,000। ये उसका रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, और इसका 10% वो दे रहा है चाइल्ड एजुकेशन पर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड एजुकेशन, ऑन चाइल्ड एजुकेशन, तो 10% ऑफ means 10/100 into 1,26,000 is equal to 1,360 means 13,600 ये खर्च कर रहा है चाइल्ड एजुकेशन पे। तो उसके पास मनी कितना बच रहा है, मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू 1,36,000 minus 13,600, 1,22,400 उसके पास पैसा बच गया। इज इट क्लियर? So this is the solution of question number 1. उसका क्या हो गया, ईयरली सेविंग इसका हो गया, इसको ईयरली सेविंग कर सकते हैं, तो इतना ईयरली सेविंग इसका हो गया, यही आपका आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। See question number 2. If Mohan's income is 25% more than Raman's income, मोहन का इनकम जो है 25% ज़्यादा है रमन के इनकम से, तो रमन का इनकम जो है कितना कम है मोहन के इनकम से, ठीक है, कितना परसेंट कम ये पूछा है, ठीक है।
लेट रमन्स इनकम इक्वल टू लेट रमन्स इनकम इज इक्वल टू इसको 100 मान लेंगे। रमन का इनकम 100 मान लिए, मोहन का इनकम 25% मोर देन रमन इनकम है, तो मोहन इनकम कितना हो गया? ठीक है, 125% ऑफ 100। मोहन का इनकम कितना हो गया? 125% ऑफ 100 इज इक्वल टू 125 बाई 100 इंटू 100 रुपीज 125। ये क्या हो गया? मोहन का इनकम हो गया। मोहन का इनकम 25% ज्यादा हो गया, मोहन का 100 है तो मोहन का 125 हो गया। अब बोल रहा है रमन इनकम इज लेस देन मोहन इनकम बाय व्हाट परसेंट? तो डिफरेंस ऑफ इनकम कितना आ गया? 125 माइनस 100, मतलब मोहन का इनकम जो है 25% ज्यादा है रमन के इनकम से, तो रमन इनकम इज लेस देन मोहन इनकम बाय, तो रमन का इनकम कितना कम होगा? 25 कम हो गया, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू कितना परसेंट कम है? वो है रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल टू 25 बाय मोहन इनकम से कंपेयर कर रहा है बाय 125 इनटू 100, ये 20%, तो रमन इनकम इज लेस देन मोहन इनकम बाय 20%। क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ परसेंटेज किसका पूछ रहा है? तो यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है कि रमन का इनकम जो है मोहन की इनकम से कितना कम है। दोनों के इनकम डिफरेंस निकाल लिए, अब मोहन से कितना कम है? तो मोहन का 125, इससे डिफरेंस 25 बाय 125 इनटू 100। इससे कंपेयर करना है, मोहन की इनकम से कंपेयर करना है, तो वो नीचे रखे और सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन ए स्काउट कैंप 40% ऑफ द स्काउट्स वेयर फ्रॉम गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट से कितना है? 40% है, एंड 20% ऑफ दीज वेयर फ्रॉम अहमदाबाद, और उसमें से 20% जो है वो अहमदाबाद से है। ठीक है, तो 40% जो गुजरात से है उसमें से 20% जो है वो कहाँ से है? अहमदाबाद है। तो परसेंटेज ऑफ स्पॉट्स इन द कैंप फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से कितना परसेंट है वो बताना है। तो काफ़ी सिंपल है ये, देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3। Now see question number 3. The total number of spots in spot can is equal to 100. Then 40% of spots from Gujarat state. The number of spots from Gujarat is equal to 40% is equal to 40 हो गया, और उसका 20% फ्रॉम अहमदाबाद, नंबर ऑफ स्पॉट्स फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम अहमदाबाद 20% ऑफ 40, ठीक है, 20% ऑफ 40, 20/100 इंटू 40 इज इक्वल टू 8। उसमें से 8 जो आपका अहमदाबाद है, तो परसेंटेज ऑफ स्पॉट्स इन द कैंप फ्रॉम अहमदाबाद इज, तो 100 में से 8 जो है अहमदाबाद से, कहने मतलब ये है कि 100 में से 8 जो है अहमदाबाद से, तो परसेंटेज ऑफ स्पॉट्स फ्रॉम अहमदाबाद
from Ahmedabad is equal to 8%. 8 out of 100 is 8%. Now see question number 4. The ratio of Fatima's income to her saving is 4:1. Question number 4. Ratio of Fatima's income to her saving is equal to 4:1. मतलब इनकम 4 का सेविंग कितना है 1 है. तो परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड बाय her is percentage of money saved by her. मतलब 4 रुपये अर्न कर रहे हैं जिसमें से 1 खर्च हो रहा है, 1 मतलब सेविंग कर रहा है. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेविंग कितना है? Percentage money saved by her is equal to 1/4 into 100 is equal to 25%. क्लियर है? इनकम और सेविंग रेशियो 4:1 दिया हुआ है, तो हम सेविंग का निकाल रहे हैं परसेंटेज 1/4 into 100 is equal to 25%. Now see question number 5. A farmer bought a buffalo for rupees 44,000. 44,000 में एक buffalo लाया हुआ, ठीक है, and a cow for rupees 18,000. cow लाया 18,000 में. He sold the buffalo at a loss of 5%. buffalo पे बेचा 5% लॉस पे, but made a profit of 10% on the cow. लेकिन cow पे 10% का प्रॉफिट वो कमाया. The net result of the transaction is what? तो net result of transaction मतलब टोटल से भी निकाल लेंगे हम लोग, दोनों कॉस्ट मिलाकर फिर टोटल एसपी निकालेंगे, देख लेंगे वो सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो करना है यहाँ पे. ठीक है, देखिए इसको. तो कॉस्ट ऑफ buffalo is equal to buffalo is equal to rupees 44,000 and cost of cow is equal to rupees 18,000. So total cost is 62,000 rupees. 62,000. Now तो टोटल से भी हो गया. अब देखेंगे एसपी टोटल. तो एसपी ऑफ buffalo at 5% लॉस. buffalo में बेचा हुआ 5% लॉस पे, तो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट मीन्स 100 माइनस 5 by 100 into CP. CP of buffalo is 44,000. So 100 minus 5 by 100. 100 minus loss percent by 100 into CP. This is equal to 95 by 100 into 44,000. क्लियर है ये? तो 95% निकाल लेंगे. 5% से बेचा तो 95 by 100 into 44,000. 200 कैंसिल. 95 into 440 is equal to 41,800.
दिस इज SP फॉर बुक वैल्यू एट 5% लॉस, ठीक है। एंड SP ऑफ काउ को बेचा है वो 10% प्रॉफिट में, क्लियर है, एट 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 प्लस gain percent by 100 into CP of cow is 18,000, 110 by 100 into 18,000, तो 18,000 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,800, 19,800 हो गया ये, क्लियर है। टोटल SP कितना होगा, टोटल SP इज इक्वल टू total SP is equal to 41,800 plus 19,800. $61,600, तो पूरा SP हो गया ये। अब 62,000 हुआ है, तो हमारा लॉस कितना रुपया का हुआ, तो वो हो गया लॉस ऑफ ₹400, क्लियर। तो लॉस इज इक्वल टू, अब खरीद के लाया पूरा 62,000 में और उसको बेचा 61,600 में, तो लॉस कितना रुपये का हो गया, 400 रुपये का लॉस हो गया। Now see question number 6. Solution of question number 6. Question number 6 is interest on rupees this for 3 years and rate of 15% per annum is what? Very simple it is. Principal is rupees 30,000. Time equal to 3 years and rate is 15% per annum. Rate is equal to 15% per annum. The interest, we have to find the interest. So SI is equal to PRT by 100, 30,000 into 3 into 15 by 100. This is interest for same principal 13,500. Now see question number 7. The sum which will earn a simple interest of this in 2 years at 14% per annum. Here simple interest is given rupees 126. And time is 2 years and rate is 14% per annum, means per year. You have to find here principal. Principal is equal to, formula for principal is SI into 100 by rate into time. SI here is 126 into 100 by rate is equal to 14 and time is equal to 2 years. Okay. 2 6 are 12,
और 2 3 जा 6, 63, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, 2 50 जा 9 5 जा 45, 450. So principal is here, rupees 450. Clear? This is the solution of question number 7. Now see question number 8. The last question of MCQ. See question number 8. What rate will give rupees 560 and interest? Here also SI is given rupees 560. Principal is rupees 28,000 and time is 1 year. You have to find rate. Rate is equal to SI into 100 by principal into time. So SI is equal to 560 into 100 by principal 28,000 into time 1 year. 28 to 56 is 2. Rate is 2%. Clear? So this is the solution of all questions of MCQ. So everyone go through these questions and practice all these questions at your home. Till then, goodbye everyone.